नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर्टी बिलियनियर के पहले अध्याय में। कंट्री स्टार जेसी हुजेस को एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड होली विक्स और अपने प्रशंसकों को यह कैसे समझाएगा। 2 गिलास साला, मैं अपने मन में फुसफुसाती हूँ जब मैं शीशा को देखती हूँ और उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति वाली तस्वीर जो कि सुपरमार्केट में चेकआउट लाइन में प्रमुखता से प्रदर्शित गपशप पत्रिका के पहले पन्ने पर चमकीले रंगों में छपी हुई है। 2 महीने में यह दूसरी बार है जब मेरे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की तस्वीर किसी अन्य महिला के साथ स्पष्ट रूप से भावुक आलिंगन में छपी हुई है, सिवाय इसके कि इस बार उसने एक विशाल काले रंग का स्ट्रैप ऑन पहना हुआ है। कागज के किनारे मेरे पसीने भरी पकड़ से सिकुड़ जाते हैं और मेरा मन करता है कि मैं इसे फाड़कर टुकड़े कर दूं, साथ ही मेरे सामने रैक पर रखी हर एक कॉपी को भी। वो मेरे कैरियर को बर्बाद करके रख देगा इससे पहले कि ये हकीकत बन पाए। 1 साल उन्होंने कहा था, इस रिश्ते के मजाक में 1 साल और मैं अपनी ख्याति अर्जित कर लूंगी। देश के संगीत की दुनिया में पूरी तरह से स्थापित हो जाऊंगी। आप मेरी सहमति के लिए मुझे जितना चाहे जज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका नया रिकॉर्ड लेबल एग्रीमेंट में ऐसा कुछ डालता है जो आपको उस पिछड़े शहर से बाहर निकाल देता है जहां से आप भागना चाहते हैं, तो आप सवाल नहीं करते, बस साइन कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता मेरे चेहरे पर एक ठंडे तमाचे की तरह है जो किसी दिन आपको तब लगती है जब आप किराने की दुकान पर लाइन में खड़े होते हैं। क्या होता है जब वे आखिरकार जेसी को किसी लड़की के साथ पकड़ लेते हैं? दोनों तरफ से झूलने की उसकी आदत, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों को वरीयता देना नैशविले में सबसे बड़ा गुप्त रहस्य बनने वाला है। मैं तो अपना परिचय कराना ही भूल गई। मैं होली विक्स, मेक मी ए स्टार टीवी शो की विजेता, जो कि लेबल द्वारा जेसी के किसी समय एक प्रभावशाली लेकिन अब कमजोर बन चुके करियर को बढ़ावा देने के लिए चुनी गई थी। जब उन्होंने शुरुआत में से मेरे एग्रीमेंट में शामिल किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने नाम को देश के स्टार से जोड़ने पर नाम रोमांचित नहीं होगी। स्टारडम के लिए एक तरफा टिकट के बजाय जिसकी मैं भोलेपन से उम्मीद करती थी, मैं मजाक का पात्र बन गई हूँ। लेकिन मेरे पास मेरे सपनों के करियर को जीवित रखने का एक मौका है और मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। इसलिए जेसी के साथ इस स्थिति को सुलझाना होगा इससे पहले कि चीजें और भी नियंत्रण से बाहर हो जाएं। अपने ट्रकर हैट को नीचे खींचते हुए मैं चारों ओर देखती हूँ कि क्या किसी ने मुझे चेकआउट लाइन में गुस्सा करते हुए देखा तो नहीं। मेरे पीछे एक महिला अपनी जीभ चटकाते हुए अपने बच्चे के मुंह से अपना धूप का चश्मा निकालती है। फक, उसकी जीभ की चटकती आवाज मुझ पर थी, ना कि उस दांत विहीन नीली आंखों वाले मुस्कुराते बच्चे पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके चेहरे पर गुस्से का नहीं बल्कि सहानुभूति का भाव था। मर्द गधे होते हैं, है ना? और अगर मशहूर हैं तो वे और भी बड़े वाले गधे हो जाते हैं। मैं हल्के से मुस्कुराती हूँ और वह आगे कहती है, अखबारों में जो कुछ भी तुम पढ़ती हो उस पर विश्वास मत करो डॉल, वे हमेशा 95% बकवास होते हैं, शायद फोटोशॉप किए गए हों। अगर वह तुम्हें धोखा दे रहा है तो उसे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। अपनी नजर फिर से उसकी ओर घुमाते हुए मैंने उसके चेहरे पर मुझे पहचानने का भाव देखा। मेरी टोपी, चश्मा, पूरी तरह से मेकअप ना होना और अपेक्षाकृत कम प्रसिद्धि के बावजूद भी मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यह अजीब और बनावटी लगती है। मुझे लगता है इसे किसी कारण से गॉसिप रैक कहा जाता है।
मैं जवाब देती हूँ, लेकिन अपने लहजे में कुछ हास्य डालने की मेरी कोशिश विफल हो जाती है। वो उसे हिलाती और अपनी गाड़ी में रखी शराब की आधा दर्जन बोतलों की ओर इशारा करती है। यह शायद पागलपन भरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक ड्रिंक और कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ तुम अपने मन की भड़ास निकाल सको। किराने की दुकान में मिले एक अजनबी पर अपनी भड़ास निकालना, यह तो पागलपन होगा और खतरनाक भी। अगर मैंने ऐसा किया तो कहानी का उसने कहा वाला पक्ष कल के अखबारों में छप जाएगा और लेबल, वो तो मुझे मार ही डालेगा। अनुबंध के उल्लंघन और इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट होने की दर्दनाक मौत। जब पहली बार जेसी की तस्वीर अखबारों में छपी तो मैंने पहले ही स्ट्राइक का इस्तेमाल कर लिया था। मैं सीधे होमग्रोन रिकॉर्ड्स के दफ्तर में गई और उनसे कहा कि उनका शैतानी सौदा इसके लायक नहीं है और मैं अपने करियर को दांव पर रखकर जेसी के करियर में मदद नहीं करूंगी। उनका जवाब, अगर मैं वापस नहीं गई और अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखाई तो वो मुझे दौरे से हटा देंगे और मैं कुछ बनने का मौका मिलने से पहले ये एक अतीत बन जाऊंगी। मैं हफ्ते के किसी दिन भी अपने करियर के लिए लड़ सकती थी, लेकिन इसे खोने के खतरे का सामना नहीं कर सकती। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि मैंने पीछे हटकर कंपनी के लाइन का पालन किया। आपको अपने सपने को पूरा करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं जाने दूं, चाहे मुझे अपने स्वाभिमान पर कितनी भी चोट खानी पड़े। ये मुझे वापस उस गपशप पत्रिका और मेरे सामने खड़ी महिला की ओर ले जाता है। चेकआउट लाइन में हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में यह सब घूम रहा होता है और साथ ही ये कि मैं उसे कैसे जवाब दूं। अंत में वो मुस्कुराती है और उसके चेहरे पर कुछ दयालुता का भाव आता है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम अपनी कहानी किसी को नहीं बता सकती। ये बहुत जोखिम भरा है ना? वह अपना हाथ उठाती है और अपनी बाईं अनामिका पर एक बड़ा पत्थर दिखाती है। लेकिन मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं भी टैबलॉयड के पहले पन्ने पर रही हूँ और मुझे पता है कि ये कितना बुरा है। एक दशक तक सबसे बड़े सिंगर से विवाहित होने के बाद मैं इसमें से किसी से भी अनजान नहीं हूँ। इसके अलावा मैं कभी भी सिस्टरहुड को नहीं तोड़ूंगी। मेरी नजर विशाल हीरे से उसके चेहरे पर जाती है। उसके मेकअप युक्त चेहरे का अध्ययन करते हुए आखिरकार मुझे एहसास होता है, तुम ताना वाइन्स हो? ताना वाइन्स लगभग 10 साल पहले फीमेल कंट्री आर्टिस्ट ऑफ द ईयर थी और उनके पति को इस दौरान कम से कम 4 या 5 बार एंटरटेनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वे देश के संगीत के बड़े दिग्गज हैं, एक सच्चे पावर कपल। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मैं हाथ मिलाती हूँ। हाँ, मैं हूँ, वह कहती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं होली विक्स। शराब की 2 बोतलों के बाद ताना और मैं उसके इंडोर पूल के पास चाइज लाउंज पर लेट गए। गेट वाली दीवारों के पीछे और किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में जिसे मैंने जूनियर हाई स्कूल में रेडियो पर सुना था, मुझे आखिरकार उन सभी बकवासों को दूर करने का मौका मिला जो महीनों से मेरे दिमाग में भरी हुई थी। 6 महीने और जेसी की बकवास को सहने के लिए बहुत लंबा समय है। अपने पैरों को बंद रखने की तो बात ही छोड़िए। हे भगवान, लड़की, क्या तुम डिक पाने के लिए मर नहीं रही हो? ताना ने पूछा। मेरे होठों से एक शर्मिंदगी भरी हंसी निकल गई। मुझे लगता है मैं सीखने में ज्यादा व्यस्त हूँ। अच्छा, मैं तो लिंक के लिए मर ही जाऊंगी। मैंने अपना सिर नामे हिलाया। मैं लेबल के साथ अपनी स्थिति को खतरे में डालने वाला कोई भी काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अगर मेरी तस्वीर जेसी की तरह अखबार में छपी होती तो उनके दोहरे मापदंड मुझे इतनी जल्दी बाहर निकाल देंगे कि मैं बिंगो भी नहीं चिल्ला पाऊंगी। ताना अपनी तरफ लुढ़कती है और मेरी तरफ देखती है।
शायद ये सच है, लेकिन इससे ये सही नहीं हो जाता। वे केवल इसलिए उसकी पीठ थपथपा रहे हैं क्योंकि उसके पास 5 साल पहले मिले पुरस्कारों की भरमार है और उन्होंने उस पर बहुत सारा पैसा लगाया है। तुम उसकी छवि को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन हो, लेकिन तुम सही हो। अगर तुम सीमा से बाहर निकलोगी तो वो तुम बर्बाद हो जाओगी। मैं पहले से ही ताना को एक देश की आदर्श महिला के रूप में देखती थी, लेकिन अब मुझे कहना होगा कि मुझे लड़कियों पर थोड़ा क्रश है। वह किसी भी बात को मीठा नहीं बनाती और यह इस दुनिया में लोगों के लिए ताजगी देने वाला है, जो कहते कुछ है और उनका मतलब कुछ और होता है। कौन बर्बाद हो जाएगा? मिक वाइन्स के अंदर आते पूल रूम में गहरी आवाज गूंजती है। वह आदमी जो देश की जीवित किंवदंती है हमारे लाउंज कुर्सियों के बीच की मेज पर रखी खाली बोतलों में से एक उठाता है। और लानत है ताना, मैं तुम्हें आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ। जेम्मा जानती थी कि मैं कहाँ हूँ। मुझे पता चला कि जेम्मा, ताना और मिक की लिविंग नैनी थी। मिक के बोतल नीचे रखने पर ताना उठकर बैठ जाती है और उसके होठों पर एक किस देती है। मैं इसी की तलाश में था, मेरी थोड़ी सी शुगर। मैंने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, जबकि ताना ने अपने हाथ उसकी गर्दन के पीछे लपेटा और उसे एक और चुम्बन के लिए अपनी ओर खींचा। ये वाला इतना मासूम नहीं था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं इनके अंतरंग पलों को देख रही हूँ, और ये एक ऐसा पल है जब मुझे और भी एहसास होता है काश मैं इस झंझट में ना फंसी होती। ऐसा नहीं है कि मैं वो चाहती हूँ जो उनके पास है, क्योंकि मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहती। मैं 5 या 10 साल तक इस तरह की खुशहाल जिंदगी की तलाश में नहीं हूँ। मैं इसके लिए भी बहुत छोटी हूँ और मेरा ध्यान अपने करियर पर है, ठीक उसी जगह जहां आपको होना चाहिए जब आप उस सपने को हासिल करने के कगार पर खड़े हों जिसे आपने 10 साल की उम्र से देखा है। लेकिन इस सीमा पर भी मैं अभी भी लेबल के हाथ की सिर्फ एक कठपुतली हूँ। 6 महीने हो गए और मैं पहले से उनके इशारों पर नाचते नाचते तंग आ चुकी हूँ। अगर मैं इन बंधनों को तोड़कर अपनी पहचान बना पाती तो मैं क्या हासिल कर पाती। लेकिन अब उन बंधनों को तोड़ने का मतलब होगा कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसे भी खो देना, और यह कोई विकल्प नहीं है। मिक फिर से खड़ा हुआ और वह पहली बार मुझे देखा। हमारा मेहमान कौन है बेब? यह बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है कि वह मुझे नहीं पहचानता। ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभी इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूँ और मेरे फैंस भी हैं, लेकिन मिक वाइन्स के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए मैं हमेशा कुछ भी नहीं रहूंगी। मैं मुस्कुराती हूँ और अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ। होली विक्स। मेरे बढ़े हुए हाथ को लाते हुए उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। मैंने तुम्हारा नाम कहीं सुना है। और मैंने तुम्हारा नाम क्यों सुना है? मैं हैरान हूं कि उसमें पहचान का संकेत भी है। मेरे पेट में लहरें उठने लगती हैं और ताना बीच में बोल पड़ती है, जिससे मुझे कुछ गड़बड़ करने से बचाया जा सके। ये जो भी स्पष्टीकरण मेरे होठों से निकलने वाला है। मैं होली को चेकआउट लाइन से ले आई हूँ। हम इस बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि खुद को गॉसिप के मुख पृष्ठ पे देखना कितना निराशाजनक है। मिक की नजर पहचान से चमकने से पहले और भी संकीर्ण हो जाती है। विक्स, तुम जेसी हजस के बाह पर इन दिनों सबसे हॉट लड़की हो, है ना? मैं इस वर्णन से घबरा गई, क्योंकि मैं इस तरह से अपनी पहचान नहीं चाहती। लेकिन जब आप शैतान के साथ सौदा करते हैं तो ऐसा ही होता है। ताना अपनी बैठी हुई स्थिति में उसकी जांघ पर थप्पड़ मारती है और वह बून थ्रैशर के साथ दौरा कर रही है, क्योंकि वह कैरी और मिरांडा के बाद मंच पर आने वाली सबसे हॉट नई प्रतिभा है। उसका दृढ़ कथन मुझे चौंका देता है और मेरे पेट में घबराहट की लहरें गर्व से चमक उठती हैं। मिक अपने टूल्ड ब्लैक लेदर बूट्स की हील पर पीछे की ओर झुकता है। मैंने इसे अभी तक गाते नहीं सुना, लेकिन मैंने इसकी तस्वीर जरूर देखी है।
मैं शहर जाती हूँ, मेरा स्वाभिमान एक बार फिर डूब जाता है। और यही समस्या है, लेबल ने उसे एक कोने में ढकेल दिया है और उन्होंने जैसी स्थिति को एक आवश्यक बना दिया है और इससे बाहर नहीं निकल पा रही है। ताना समझाती है। मिक मुझे देखता है। तुम किसके साथ हो लड़की? होम ग्रोन। जब मैंने कंट्री ड्रीम्स जीता था तो उन्होंने मुझे साइन किया था। मिक 2 बार सिर हिलाता है। अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारा नाम पहली बार कहाँ सुना था। और तुमने जीतने के बाद अपना $1 मिलियन रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए शायद शैतानी सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कोई सवाल नहीं है। मिक जानता है कि यह खेल कैसे खेला जाता है। या तो मैं ये करती या केंटकी की BFE में एक बॉलिंग एली में काम करती रहती और कभी भी अपना मौका नहीं लेती। कम से कम इसने मुझे नाशविले तो पहुंचा दिया। वहाँ हाथ उठाता है। रक्षात्मक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जज नहीं करना हूँ। हम सभी यहाँ पहुँचने के लिए जिस भी रास्ते पर चलने की ज़रूरत समझते हैं उसे अपना लेते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि परिणामों के साथ जीना। तुम इस जैसी बकवास के साथ कब तक फंसी रहोगी? मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें उसकी छवि चमकाने और कुछ अच्छी प्रेस पाने के लिए इसे सहना होगा और उसकी बाहों में मुस्कुराना होगा। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि वो कुछ वर्षों के अधिक समय से कसिनो खेलने से सेवानिवृत्ति के कगार पर है। कार है। मिक वास्तव में जानता है कि यह खेल कैसे खेला जाता है। मुझे लगता है कि आप नैशविले में इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते बिना सभी कठिनाइयों को सीखे। 6 महीने, ताना ने कहा। और यह तब जैसा नहीं है जब हमारे प्रबंधकों ने हमें फंसाया था। जेसी को इस बात की कोई परवाह नहीं कि वह होली के करियर को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं। मैंने ताना को घूरने के लिए अपना सर घुमाया। मुझे नहीं पता था कि तुम। मैंने वापस मिक की ओर देखा। सचमुच तुम्हारा रिश्ता एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में शुरू हुआ था? ताना हंसती है। बेशक ऐसा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे पुरुष वेश्या के साथ क्यों शामिल होंगी? यह पुराना इतिहास है और हमने इस बकवास को किसी कारण से चुप रखा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कभी कभी यह वास्तव में ठीक काम करता है। ताना कहती है। मिक अपना सर हिलाता है। हम बातचीत के मुद्दे पर वापस आते हैं। मेरी ओर देखते हुए जारी रखता है। अगर जेसी यह बकवास जारी रखता है तो 6 महीने में तुम बर्बाद हो सकती हो। अभी सहानुभूति तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन अगर तुम शांत रही और उसे सहती रही तो तुम मूर्ख की तरह दिखोगी। ताना ने फिर से उसकी जांघ पर थप्पड़ मारा। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। उसका पति नीचे झुकता है और उसका हाथ पकड़ता है। स्टॉप इट वुमेन, वरना मैं आज रात तुम्हारे पिछवाड़े की और भी जोर से पिटाई करूंगा। ताना का चेहरा लाल हो जाता है और मैं यह जानने की कोशिश किए बिना कि वे वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं टिप्पणी को जाने देने का फैसला लेती हूँ। मिक उसका हाथ छोड़ता है और शराब की बोतलों के बीच में फंसी हुई पत्रिका को पकड़ लेता है। यह धोखेबाज लंड वाला चीथड़ा है। अपना सिरना में हिलाते हुए ताना उसके हाथ से मैगजीन ले लेती है। नहीं, यह वही है जिसके पास हॉट अरबपति लंड है। मैं इससे शादी कर लूंगी अगर तुम मुझे छोड़कर किसी देहाती अभिनेत्री के साथ जाने का फैसला करते हो तो। मुझे कवर की एक झलक मिलती है। यह फोर्ब्स की एक प्रति है और कवर पर एक बहुत ही सुंदर काले बालों वाला आदमी है। शीर्षक में लिखा है, क्रेटन करास ने प्रतियोगिता को कुचल दिया। तुम किस बारे में बात कर रही हो हनी? अगर मैं किसी दूसरी महिला को देख भी लूं तो तुम मुझे जिंदा दफना दोगी। मिक बड़बड़ाता है। ताना की गीतात्मक हंसी दीवारों से गूंज उठती है। बिल्कुल सही, और तुम इसे भूलना मत। मैं करीब से देखने के लिए उसके हाथ से पत्रिका छीन लेती हूँ। अरे लड़की, शांत हो जाओ। मैं उसकी तरफ हाथ हिलाती। मुझे उसे देखना है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा करने के लिए मुझे मौन की आवश्यकता क्यों है, लेकिन
जाहिर तौर पर मैंने जो शराब की बड़ी बोतल पी है वह कहती कि मुझे इसकी आवश्यकता है। वह आदमी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वह घमंडी और अहंकारी दिखता है। मैं पत्रिका खोलती हूँ और तब तक उसके पन्ने पलटती हूँ जब तक मुझे उसकी एक और तस्वीर नहीं मिल जाती। मैं जीत जाता हूँ क्योंकि हारना कोई विकल्प नहीं है। क्रेटन का राज। मुझे पता है कि मैं सच में नशे में हूँ जब मेरे दिमाग में सिर्फ यही विचार आता है कि जब वह जीतेगा तो मैं उसका पुरस्कार बनना चाहूंगी। यह कहाँ से आया? और जैसे कि मुझे पता भी नहीं कि ऐसे आदमी के साथ क्या करना है। वह मेरी पहुंच से बाहर है। यह मजेदार भी नहीं है। मैं मिक और ताना की तरफ देखती हूँ, जो एक बार फिर होठों और अंगों की उलझन में फंसे हुए हैं, और यह मेरे जाने का संकेत है। मैं मैगजीन को बंद करती हूँ और कांपते हुए पैरों से खड़ी होती हूँ। शायद अब मुझे चलना चाहिए। ताना मिक से दूर हटती है और मेरी तरफ एक भौं उठाती है। हनी, तुम आज कहीं नहीं जा रही हो। मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार कर रही हूँ। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें नशे में धुत कर दिया है। ये ज़रूरी नहीं है, मुझे घर जाना चाहिए। मेरे पास एक पौधा है जिसे पानी की ज़रूरत है, या कुछ और। मैं आंखें सिकोड़ती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरा पौधा मरा है या जिंदा। जब से मुझे याद है मैंने उसे पानी नहीं दिया। मैं पौधे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, या जिंदा या मरे हुए हो सकते हैं, इसलिए अपने संतुलन पर ध्यान नहीं दे पाती और आगे की ओर गिर जाती हूँ। मिक ने अपनी हथेली फैलाकर मुझे पकड़ लिया। ओह, चलो भी हनी, आज रात तुम्हें ठहरना ही होगा और हम कुछ नहीं सुनेंगे। उसने मुझे घुमाया और मुझे उस दरवाजे की ओर ले गया जो विशाल हवेली की ओर जाता है। इसके अलावा ऐसा लगता है किसी को तुम्हें अपने संरक्षण में लेने की जरूरत है ताकि तुम इस कुतिया उद्योग द्वारा चबाई और थूकी न जाओ। मेरी पत्नी बिल्कुल वैसी नहीं है जो आवारा जानवरों को घर लाती है, इसलिए उसने तुम में कुछ तो ऐसा देखा होगा जिसके कारण वो तुम्हें घर लाई। हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें थोड़ी सुरक्षा मिले। मेरी आंखें जल रही हैं और मैं अप्रत्याशित आंसू पोंछती हूँ। मैं 6 महीने से शहर में हूँ, मूल रूप से बिना किसी दोस्त के, और एक रात में मुझे 2 लोगों ने गोद ले लिया जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे कभी मिल पाऊंगी। गुड नाइट हॉली, मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ डार्लिंग, ताना मेरे पीछे से बोलती है। मंच पर खड़े उन आनंदमय क्षणों के अलावा महीने में पहली बार मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान है, और मुझे लगता है कि मैं यहीं की हूँ, पर यह लंबे समय तक नहीं रहता। इसी के साथ अध्याय 1 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 2 के साथ जल्द ही।